पॉल्यूशन, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में तुरंत एक ऐसी इमेज आ जाती है। पर हर साल अक्टूबर और नवंबर के आसपास हम लोग इस बारे में बात शुरू कर देते हैं। सब लोग एक दूसरे की गलती बताने लगते हैं, पर सॉल्यूशन पर कोई बात नहीं करता। और फिर सभी को मिलता है एक सॉफ्ट टारगेट जिसके ऊपर पॉल्यूशन का ब्लेम लगाया जा सकता है, और वो है दिवाली। इस बार तो सुप्रीम कोर्ट ने भी दिवाली में पटाखों पर बैन लगा दिया था, ताकि पटाखों से कहीं पॉल्यूशन ना फैल जाए। आपको सुप्रीम कोर्ट से आ रही बड़ी खबर बता दें। पटाखों पर बैन का मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पटाखों पर बैन को लेकर उसकी ओर से जारी किए गए दिशा निर्देश। अब तो ऐसा हो गया है कि जिस किसी को भी देखो वो दिवाली को ही पॉल्यूशन का कारण बता रहा है। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो दिवाली को कई दिन बीत चुके हैं, पर पॉल्यूशन क्या कम हुआ है? और इस बार तो मैं खुद दिल्ली एनसीआर में रहा था, तो मैंने देखा है कि पॉल्यूशन तो दिवाली के आने से कहीं पहले ही आ गया था। दिवाली के पहले ही पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि दिल्ली के आनंद विहार में SAFAR के डेटा के अकॉर्डिंग AQI 999 रजिस्टर किया गया था। SAFAR यानी कि सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च एक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम है जो रियल टाइम एयर क्वालिटी को इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू डिस्प्ले करता है। दिल्ली NCR में ये हाल केवल आनंद विहार का नहीं था, बल्कि जहांगीरपुरी, वाजीपुर ऐसी जगहों पर AQI 700 तक रजिस्टर किया गया है। इस पॉल्यूशन का लोगों की हेल्थ पर काफ़ी ख़राब इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक स्टडी के मुताबिक एक नॉन स्मोकर भी दिल्ली में दिन की 30 सिगरेट के बराबर धुआं अपनी बॉडी के अंदर इनहेल कर लेता है। और ऐसा सच में होता है, क्योंकि मैंने इस बार खुद ये एक्सपीरियंस किया है। पॉल्यूशन है बोलते सब लोग हैं, पर कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को बोलती है, राज्य सरकार केंद्र सरकार को बोलती है, और ये ऐसा ही करते रहते हैं, पर कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? उसे देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हर साल इस टाइप की सिचुएशन आखिर क्रिएट क्यों होती है। मेन रीज़न है दिल्ली NCR का जो अनफेवरेबल वेदर कंडीशन है। साल के इस टाइम पर खेतों में फसल काट कर खेत को अगली फसल के लिए तैयार किया जाता है, और जो पराली बच जाती है उसे जला दिया जाता है ताकि खेत अगली फसल के लिए तैयार हो जाए। और साल के इस टाइम पर जो हवा का डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ वेस्टर्नली होता है, यानी कि उत्तर पश्चिमी। अब जिसके कारण होता यह है कि दिल्ली NCR के आसपास जो राज्य हैं वहाँ से जितना भी जो पराली जलाई जाती है उससे डस्ट पार्टिकल उड़ के दिल्ली NCR रीजन पे आ जाते हैं और वहाँ पे स्मॉग क्रिएट करते हैं। चलिए आपको एक चार्ट दिखाता हूँ जिसमें 6 पॉइंट्स दिए गए हैं जिसके कारण दिल्ली NCR में इतना पॉल्यूशन होता है, जिसमें इंडस्ट्रीज, वेस्ट बर्निंग, ट्रांसपोर्ट, डस्ट, डोमेस्टिक कुकिंग एंड हीटिंग एंड डीजल जनरेटर। ये वो 6 चीज़ें हैं जिनके थ्रू सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन आता है। यहाँ पे शायद दिवाली नहीं दिख रहा है, जहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा वेस्ट बर्निंग और ट्रांसपोर्ट कंट्रीब्यूट करते हैं। दिल्ली में केवल दिल्ली का ही नहीं बल्कि आसपास के हर रीजन का पॉल्यूशन आता है। नासा की ये साइट शो करती है कि कहाँ पे आग लगी हुई है। आप इसमें देख सकते हैं कि आज के टाइम में भी पंजाब में बड़ी मात्रा में पराली जलाई जा रही है, और वो सारा डस्ट वहाँ से उड़कर दिल्ली की साइड आता है। आज के टाइम पर दिल्ली NCR में कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। दिल्ली मेट्रो खुद में एक इंजीनियरिंग मार्वल है, फिर भी लोग अपना पर्सनल व्हीकल ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और ये देखा गया है कोविड के बाद से कि लोग अपना पर्सनल व्हीकल ज़्यादा ले रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक कंजेशन होता है, और जो ट्रांसपोर्ट में जो पॉल्यूशन होता है उसकी भी वृद्धि हो रही है। अब अगर हम लोग पराली वाले इशू पे आए तो जब कभी भी पराली जलाने को मना किया जाता है लोगों को, तो वो कुछ इस तरीके का व्यवहार करते हैं। पर सब लोग बुरे नहीं होते हैं। कुछ लोग उसी पराली को क्रश करके उसे मिट्टी में मिला रहे हैं, जिससे उनकी सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है और उनका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो इससे ये तो साफ पता चल रहा है कि अगर हम लोग चाहें तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। पर हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सब कुछ सरकार के भरोसे बैठे हुए हैं कि सरकार ही कुछ ना कुछ करके देगी। तो इसीलिए हमें अपने अंदर की खामियों को समझना होगा और खुद ही उस पर एक्शन लेना होगा। तो क्या आप लोग भी मानते हैं कि अब ये समय आ गया है कि हमें पराली को जलाना नहीं, बल्कि हमको ये सोचना चाहिए कि हम और किस तरीके से उसका यूज़ कर सकते हैं ताकि पॉल्यूशन भी ना हो? तो अगर आपके पास कोई भी सजेशन हो तो हमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या इससे कोई भी नई जानकारी मिली हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भेजें, ताकि उन्हें भी पता चले कि उनके एक छोटे से काम की वजह से कितने सारे लोगों की लाइफ इफेक्ट हो रही है। नमस्कार।